नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा, उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सीधी बातचीत से हुआ। बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान के नीति विचारकों के साथ बातचीत की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने की बात कही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। और बैडमिंटन में के श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वे आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। श्री मोदी ने ये बात राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा और न ही बातचीत होगी, और बातचीत सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनः विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाई। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कई बड़ी पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवन आसान होगा। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद कुमार से। आनंद, प्रधानमंत्री के भाषण में नए भारत की छवि थी, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र था और विकसित भारत का दृष्टिकोण भी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि एक तरफ श्री मोदी ने विकसित भारत के संकल्प तो दोहराया ही, साथ ही पाकिस्तान को कड़े शब्दों में संदेश दिया कि पाकिस्तान को हर आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती क्षेत्र का यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह साफ किया कि आतंक का फंद कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं है, बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। प्रियंका, इसके भाषण के पहले पलाना में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, बिजली, जल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा उन्होंने 1100 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत भारत स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इसके पहले वो देशनोक पहुंचे और करणी माता मंदिर का भी दर्शन किया। जी, धन्यवाद आनंद इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में अमृत भारत योजना के तहत 19 स्टेशनों का उन्नयन किया गया है और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता सकलेन अख्तर से, जो इस समय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद हैं। सकलेन, अमृत भारत योजना के तहत सहारनपुर स्टेशन में क्या नए बदलाव हुए हैं? प्रियंका, अभी हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैं। सहारनपुर स्टेशन भी बिजनौर, गोवर्धन, गोविंदपुरी और बरेली सिटी समेत यूपी के 19 स्टेशनों में शामिल है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किया है। अगर इस स्टेशन की बात करें तो लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विकास हुआ है। पुनर्विकास के अंतर्गत कई कार्य किए गए हैं, जिनमें दोनों प्रवेश द्वारों पर पार्किंग की सुविधा के साथ साथ एक भव्य विशाल पोर्च का निर्माण हुआ है। इस स्टेशन पर अब वातानुकूलित प्रतीक्षालय, आधुनिक फूड कोर्ट, एक उन्नत आरक्षित टिकटिंग सिस्टम हॉल, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टोर सहित बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए रैंप भी बने हैं। इससे पहले हमने बिजनौर का भी दौरा किया था। बिजनौर में भी लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है। बिजनौर में भी अधिक लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, स्मार्ट टीवी के साथ एसी वेटिंग हॉल है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। इन सभी चीजों की वजह से यात्रियों को सुगमता और सुविधा होगी। प्रियंका जी, बड़े पैमाने पर उन्नयन किया गया है रेलवे स्टेशनों का। धन्यवाद सकलेन इस जानकारी के लिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, व्यायाम और योग भी जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि कम हो गई है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन मैं करता हूँ रोजाना कम से कम 30 मिनट योग। दौड़े, चले या अपनी पसंद का कोई भी खेल खेले। व्यायाम और योग से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई का स्थगन सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से तय किया गया था। नीदरलैंड्स आधारित ब्रॉडकास्टर के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनसे बात की थी। वहीं अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान ये स्वाभाविक सी बात है। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज टोक्यो में जापान के उप विदेश मंत्री तेकिहिरो फुनाकोशी से मुलाकात की। विदेश सचिव उप विदेश मंत्री संवाद के दौरान श्री मिस्री ने भारत का संदेश दिया कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में आज टोक्यो में जापान के नीति विचारकों के साथ बातचीत करके उन्हें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के भारत की नीति के बारे में बताया। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में टोक्यो पहुंचने पर इस शिष्टमंडल ने पाकिस्तान के सरकार समर्थित आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की।
शिष्टमंडल ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान भारत संघ के अध्यक्ष योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। श्री सुगा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। विचार विमर्श के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत को जोरदार समर्थन मिला। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला शिष्टमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। एक रिपोर्ट। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक साझेदारों को शामिल करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर अपना नजरिया साझा करने के भारत के प्रयासों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की है। यात्रा की शुरुआत अबुधाबी के टॉलरेंस एंड को एक्जिस्टेंस मिनिस्टर शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान के साथ उच्च स्तरीय बैठक से हुई। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने पर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सद्भाव और सहिष्णुता के सामान्य लोकाचार को भी रेखांकित किया, जो दोनों देशों के समाजों की विशेषता है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। इस बीच डीएमके सांसद कनिमोरी करुणानिधि के नेतृत्व वाला शिष्टमंडल पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व समुदाय को विश्वास में लेने के उद्देश्य से 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गया है। प्रतिनिधिमंडल में स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से अलंकृत 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने आह्वान का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सैनिकों पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के उन ठिकानों पर जमकर हमला किया, रक्षा पंक्ति को पार किया और कई दुश्मन सैनिकों को पकड़ लिया। हमले के दौरान उनके दूसरे टैंक के कमांडर की मौत हो गई और वे अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन पर तब तक अकेले ही हमला जारी रखा जब तक कि सभी दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा नहीं हो गया। फिर 20 क्वार्टन की ओर दौड़ते हुए उन्होंने एक दुश्मन टैंक को नष्ट कर दिया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान, जिसके बाद भीषण टैंक युद्ध हुआ, 10 दुश्मन टैंक नष्ट हो गए और इनमें से 4 को 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही नष्ट कर दिया। उनके टैंक पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की और उसमें आग लग गई, लेकिन उन्होंने दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना जारी रखा। उनके टैंक पर फिर से हमला हुआ और उन्होंने दुश्मन के उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और ध्रुव कपिला तथा तनीषा क्रेस्टो की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन में केरल में मानसून के आने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा, उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सीधी बातचीत से हुआ। बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान के नीति विचारकों के साथ बातचीत की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने की बात कही।
मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात